नमस्कार, मैं हूँ रौनक कुकड़े और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की। क्या यह आंदोलन हिंसक और दिशाहीन होता जा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मराठा आंदोलन में हिंसा की लपटों में न केवल सत्तारूढ़ दल के विधायक बल्कि विपक्ष भी अब इसके घेरे में जो है वो आता हुआ दिख रहा है। प्रकाश सोलंकी सत्तारूढ़ दल के विधायक है, एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक हैं। इनके घर पर आज आंदोलनकर्ताओं ने धावा बोल दिया। पहले तो जमकर आंदोलनकर्ताओं ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उनके घर के पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर बाद बीड़ जिले के ही जो एनसीपी शरद पवार गुट का वहाँ पर कार्यालय है उसमें भी आग लगा दी। इतना ही नहीं तो नगर परिषद का जो कार्यालय था उसको भी आग के हवाले कर दिया। तो इसीलिए अब ये सवाल उठने लगे कि अब तक जो मराठा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से अनुशासन के साथ चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं हिंसक होता हुआ दिख रहा है, दिशाहीन होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं तो जो आंदोलन करता है मनोज जरांगे पाटिल वो लगातार दूसरी बार अमर अनशन पर बैठे। आज उनका छठा दिन हो गया है। उनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर और सरकार की तरफ से लगातार मनोज जरांगे पाटिल से ये विनती की जा रही है कि वो अपना आंदोलन खत्म करे, क्योंकि सरकार कई बार सार्वजनिक मंच से खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात को कह चुके हैं कि सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है और सरकार हर वो कानूनी पहलू पर विचार कर रही है और वो कानूनी सलाह ले रही है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण टिक सके। आपको बता दें कि 2018 में जब मराठा आरक्षण आंदोलन एकदम पीक पर पहुंच गया था, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, वे मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी सरकार ने मराठाओं की मांग को देखते हुए सर्वे कराया और गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो मराठा कम्युनिटी है जो आरक्षण की लगातार मांग कर रही है वो कहीं ना कहीं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करने के बाद, यानी आरक्षण देने के बाद जब हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सरकार ने दिए आरक्षण पर मोहर लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया उस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। अब जो सत्ताधारी पार्टी है यानी शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी, वो ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार ने जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे, जो ट्रांसलेशन उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट में कराना चाहिए था वो नहीं करा पाए, इसलिए ये आरक्षण टिक नहीं पाया। लेकिन नए सिरे से फिर एक बार शिंदे सरकार इस काम में जुटी हुई है। पहली जो मनोज जरांगे पाटिल की मांग थी कि जो मराठास है उनको कुणबी में शामिल कर दिया जाए, यानी ओबीसी में उन्हें शामिल कर दिया जाए। उसके बाद ओबीसी समुदाय नाराज़ हो गया, वे रास्ते पर उतरकर आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में फिलहाल सरकार ने उस जीआर का आधार लेते हुए शिंदे जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो कि इस बात को देख रही है कि वाकई में जो मांग मनोज जरांगे पाटिल की है कि क्या वाकई में मराठवाड़ा के जो मराठास है उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, नहीं। इसको लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक 11,530 लोगों के पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि निज़ाम के वक्त जो आज मराठास है वो कुणबी हुआ करते थे। ऐसे में ये रिपोर्ट संदीप शिंदे जो पूर्व जस्टिस है उन्होंने सरकार को सौंपी है। उस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखने के बाद उसे अप्रूव किया जाएगा और बाद में इन लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देने की कार्रवाई जो है वो सरकार शुरू करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में सरकार मराठाओं को एक अलग से आरक्षण दे पाने की परिस्थिति में है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अड़चन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की है जो इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में मराठाओं को कैसे आरक्षण मिल पाएगा? अगर उनको ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी अड़चन है कि ओबीसी समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आरक्षण में किसी और का हिस्सा जो है वो नहीं देना चाहते। सरकार इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार के पास ऑप्शंस क्या है? सरकार के पास ऑप्शंस ये है कि जो गायकवाड़ कमेटी का रिपोर्ट था और जो खामियां सुप्रीम कोर्ट ने, जिन खामियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, या फिर यूँ कहे कि जो सुप्रीम कोर्ट में
मामला गया था उस आरक्षण मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे उनको रेक्टिफाई कर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, और सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई शुरू करता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लेकिन ये सबके लिए सरकार के पास क्या वक्त बचा है, क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो मराठा समुदाय बहुत अहम भूमिका निभाता है चुनाव में। सबसे बड़ी आबादी वाला ये समुदाय महाराष्ट्र में करीबन 32% की आबादी है, लिहाजा सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा समुदाय से आते हैं, वे खुद दशहरा रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध देकर ये मराठा समाज को आश्वासन दिला चुके हैं कि वो और उनकी सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में और हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन बावजूद इसके आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई मराठा समुदाय के जो युवा कार्यकर्ता है उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आत्महत्या तक कर डाली है। ऐसे में इस हिंसक होते आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है और सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हिंसक और दिशाहीन होता जो आंदोलन है आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, सरकार के माथे पर पसीना जो है वो और ला सकता है। लिहाजा इस पर कुछ ना कुछ कड़े कदम सरकार को जल्द से जल्द उठाने पड़ेंगे। यही कुल मिलाकर फ़िलहाल महाराष्ट्र में लग रहा है। लेकिन सरकार के पास ऑप्शन कम है, समय भी कम है, राजनीतिक तौर पर भी हर कदम जो है सरकार को फूक फूक पर रखना पड़ेगा।